आप देख रहे हैं अर्ली न्यूज़ में हूँ अकरम मलिक। आज हमारे साथ जो मोहम्मद यासीन भट्ट जुड़े हैं, तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया है कि इन्होंने टाइम दिया और यहाँ हमारे साथ बात करने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले हम मोहम्मद यासीन भट्ट का शुक्रिया अदा करते हैं। यासीन साहब, आपका शुक्रिया। आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। तहे दिल से आभारी हूँ मैं आपका, आपने दिया हमें अपने कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का जो मुद्दा है बात करने का, वो असेंबली इंतखाबात हैं। और असेंबली इंतखाबात 10 सालों के बाद यानी लोगों को मौका मिल रहा है कि असेंबली इंतखाबात में वो हिस्सा लेंगे। तो इस वक्त हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का अभी तक कोई भी कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो जिस तरह से इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात पर गामोगामी है, और आपने देखा होगा कि इस वक्त कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस है। तो उस अलायंस को किस नज़र से आप देखते हो? देखिए, जहाँ तक कैंडिडेट्स का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता बॉस लेवल से लेकर बड़े अहदेदार तक, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं वही कैंडिडेट होते हैं। और बहुत जल्द जो है आवाम के सामने भारतीय जनता पार्टी के हर कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के उम्मीदवार जो हैं वो सामने भी आ जाएंगे। रहा सवाल आपने जो पूछा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस, ये एक अनार की मानिद है, 100 बीमार और एक अनार, क्योंकि ये 100 बीमार हैं और 100 बीमार एक अनार को खाना चाहते हैं। ये अलायंस ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है। आवाम इनके प्रोपेगेंडा को जानती है, समझती है। आवाम इनकी गलत पॉलिसीज़ को अच्छे से समझती है, जिन गलत पॉलिसीज़ की वजह से पिछले कई दहाइयों से रियासत जम्मू व कश्मीर के अंदर इन्हीं दो पार्टियों ने यहाँ खून खराबा किया। लोग जानते हैं इनकी हर पॉलिसीज़ को, हर प्रोग्राम को आवाम जानती है। आवाम इनको हर मोड़ पे शिकस्त ज़रूर देगी। तो जो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो रखा है उसको किस नज़र से देखते हो, कांग्रेस और एनसी में? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो मैनिफेस्टो रखा है वो तो सरासर आवाम के सामने एक धोखा है, एक खिलवाड़ है। आवाम की आंखों में वो धूल डालना चाहते हैं। आवाम को वो बेवकूफ़ बना के अपना मैनिफेस्टो सामने किया है। 200 यूनिट बिजली फ्री करने की बात की है। मैं आपके माध्यम से उन्हें पूछना चाहता हूं, उनसे जानना चाहता हूं कि जब आप बरसरे इक़्तिदार थे रियासत जम्मू व कश्मीर के अंदर, जो हमारे खित्ते चिनाब के अंदर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तैयार हो रहे थे और मरकज़ में उस टाइम कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, उस टाइम नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मरकज़ी सरकार कांग्रेस के साथ एग्रीमेंट किया। कमीशनें उन लोगों से खाई हैं। हमारे खित्ते चुनाव के अंदर जितने भी पावर्स प्रोजेक्ट उस टाइम के बने हुए थे या उसके बाद भी जो बने हुए हैं, ये उन लोगों ने मरकज़ी सरकार कांग्रेस के साथ एग्रीमेंट किया है, बेच दिया है हमारे खित्ते चुनाव को इन लोगों ने। और आज वो 200 यूनिट बिजली देने की बात करते हैं। 200 यूनिट की बिजली नहीं, बल्कि उन बेचे हुए प्रोजेक्ट का हिसाब यहाँ की आवाम को देना चाहिए। और यहाँ की आवाम उनसे ये पूछना चाहती है कि जब आप लोग इक़्तिदार के अंदर थे, आपने यहाँ खित्ते चुनाव के प्रोजेक्ट्स को सेंटर में, मरकज़ में जो उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, आपने उन्हें बेचा क्यों? आपने उस टाइम यहाँ प्रोजेक्ट्स को फ्री, यहाँ की आवाम को, खित्ते चुनाव की आवाम को, जम्मू व कश्मीर की आवाम को कम से कम एक प्रोजेक्ट तो वो लोग दे सकते थे। आज 200 यूनिट की बात करते हैं। ये मैनिफेस्टो सिर्फ और सिर्फ यहाँ की आवाम को बेवकूफ़ बनाने का और आवाम की आंखों में धूल डालने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी से बर्दाश्त नहीं करेगी और भारतीय जनता पार्टी इनका काला चिट्टा पूरी रियासत जम्मू व कश्मीर की आवाम के सामने रखेगी। अब की बार भारतीय जनता पार्टी आवाम के साथ इन लोगों को खिलवाड़ होने नहीं करने देगी और न ही आवाम के साथ किसी भी किस्म का धोखा करने देगी। तो जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने पहला मैनिफेस्टो रखा है कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड वापस दे देंगे। उसके बाद बेरोज़गारी जो बढ़ रही है, तो उस पर उन्होंने कहा कि बेरोज़गारी हम ख़त्म करेंगे। तो आप किस नज़र से देखते हो? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, मरकज़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये जो वादे आवाम के साथ कर रहे हैं कि हम स्टेटहुड को वापस लाएंगे, हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, जो भी वादे करते हैं, ये आवाम को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है, क्योंकि इनके बस का कोई भी काम नहीं रहा है। अच्छे पढ़े लिखे और अच्छे ज़हीन लोग जो हैं वो इनकी हर चालाकी को, हर मैनिफेस्टो को, हर स्टेटमेंट को समझते हैं। ये कुछ नहीं कर सकते हैं, ना ही ये स्टेटहुड वापस ला सकते हैं और ना ही ये बिजली फ्री कर सकते हैं, क्योंकि इनके दायरे इख्तियार में कोई काम नहीं रहा है। सिर्फ इक़्तिदार के भूखे हैं, कुर्सी के भूखे हैं। आवाम को गलत और धोखे के झांसे में डाल के अपनी कुर्सी और इक़्तिदार की हाउस की दौड़ में ये लोग लगे हैं। जिस तरह से इंडिया अलायंस ने सेंटर में कमबैक किया, तो उसी तरह से वो जम्मू कश्मीर में भी कमबैक के लिए उतर पड़े हैं। तो इस पर क्या कहते हैं? देखिए, सवाल पैदा नहीं हो सकता है। रियासत जम्मू व कश्मीर की नौजवान तबका, यहाँ का बुजुर्ग, यहाँ का नौजवान, यहाँ की माएँ बहनें
जानती है इनके तमाम तर षड्यंत्र को, जिनके हथकंडों को, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों ने पिछले कई दहाइयों में रियासत जम्मू व कश्मीर की आवाम पे जुल्म किया है, जहाँ के नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया है, खून चूसने की पार्टियां हैं ये लोग। इन्होंने खून खराबे के अलावा रियासत जम्मू व कश्मीर के नौजवान को कोई रास्ता नहीं दिया है। इन्होंने हमेशा रियासत जम्मू व कश्मीर के नौजवान को गलत राहों पे गामजन किया है, जहाँ की आवाम बिल्कुल होशियार है और इस बार मुंह तोड़ जवाब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को पूरी रियासत जम्मू व कश्मीर की आवाम देगी। तो बीजेपी ट्रांसपेरेंसी और करप्शन ख़त्म होने की बात करते हैं, वहीं कांग्रेस ट्रांसपेरेंसी कह रही है, तो कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, वो साथ में करप्शन कह रहे हैं, आसमान छू रही है। तो आप क्या कहते हैं? देखिए, ट्रांसपेरेंसी है, इसमें कोई शक नहीं, दो राय की बात नहीं है। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के पिछले दौर की तारीख के औराक खोल के देखिए। आज की डेट में अगर एक इंसान को, चाहे वो पेंशन हो, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो आवास प्लस का पैसा हो, कोई भी या ओल्ड एज पेंशन हो, कोई भी पैसा जो पड़ता है डायरेक्ट आपको उस बेनिफिशरीज के अकाउंट में जाता है। इनके दौर में हर चौराहे पे, हर रास्ते पे वो डाकू हुआ करते थे जो आम के हुकूक पे दिन दहाड़े डाका मारते थे। आज के दौर में ट्रांसपेरेंसी है। आज के दौर में हर एक इंसान को एक कोई भी स्कीम का फ़ायदा उठाना होगा डायरेक्ट डिजिटलाइज के ज़रिए से। कोई चौराहे पे डाकू नहीं, किसी भी इंसान के हुकूक पे डाका नहीं मारा जाता है। और इनके दौर में, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दौर में, कुंभा परवरी के अलावा इन्होंने किसी को फ़ायदा नहीं दिया है। अपने घरों के अलावा, बनाने और चमकाने के अलावा, गरीब इंसान के साथ इन्होंने उनके हुकूक पे डाका मारा है। इनके दौर में खुलेआम डाकू हुआ करते थे जो आवाम के हुकूक पे डाका मारते थे। भारतीय जनता पार्टी ने ये सारा सिस्टम बंद किया है और भारतीय जनता पार्टी ने इन लोगों को लगाम कसी है, और वो भी कांटेदार लगाम कसी है। जम्मू व कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत और सलाहियत के साथ इस बार अपनी सरकार बनाएगी। और जो लोग आज नाचते हैं, आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों पे एक नजर करम किया है कि जिस तरीके से पिछले कई दहाइयों से आवाम के हुकूक के साथ उन लोगों ने खिलवाड़ किया है, आवाम के हुकूक पे डाका मारा है। भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को भी फौरन इलेक्शन से फारग होने के बाद उन लोगों से हिसाब लिया जाएगा जिन लोगों ने गरीब आवाम का खून पिया है, गरीब लोगों के साथ खिलवाड़ किया है, और किसी भी किस्म की धोखाधड़ी से जिन लोगों ने अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाई है, बहुत जल्द और फास्ट ट्रैक पे उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो यासीन साहब, आप अपनी पार्टी के हक में और असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र आवाम के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से 10 सालों में पूरे देश, बिलखुसूस जम्मू व कश्मीर के अंदर जो खुशहाली, जो खुशगवार माहौल दिया है, हर घर तक स्कीम को पहुंचाने में सक्सेसफुल रही है। आपके माध्यम से मैं पूरी जम्मू व कश्मीर, बिलखुसूस खित्ते चुनाव की आवाम से मोदबाना गुजारिश करना चाहूँगा कि आप वो पुराना दौर याद करिए जब आपने किसी MLA से मिलना होता था, वहाँ उनके चमचे सामने आ जाते थे। एक आम इंसान, एक आम नागरिक को मिलना नहीं देते थे। एक ऑफिसर के पास अगर जाता था, डर डर के एक आम इंसान जाता था। आज भारतीय जनता पार्टी ने एक आम इंसान को वो अधिकार दिया है। आपने कहीं बड़े से बड़े लीडर से मिलना हो या बड़े से बड़े ऑफिसर से मिलना हो, बेखौफ होके, बेडर होके उसके दफ्तर में जाके अपनी फरियाद सुना सकता है और फरियाद सुनी जा सकती है। लिहाजा आपके माध्यम से मैं अपनी जम्मू व कश्मीर की आवाम को, बिलखुसूस खित्ते चुनाव की आवाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ, ये मोदबाना गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आपने फिर से उन लोगों को वोट किया जिन लोगों ने आपके खून के साथ खिलवाड़ किया है, जिन्होंने आपके हुकूक पे डाकाजनी की है, तो फिर से आप लोग उसी चीज़ के शिकार हो जाओगे। लिहाजा अपना कीमती वोट भारतीय जनता पार्टी के हक में देकर भारतीय जनता पार्टी को भारी अक्सरियत से असेंबली में भेजिए। इससे अच्छा खुशगवार माहौल आपको जम्मू व कश्मीर में के अंदर देखने को मिलेगा। तो शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद यासीन साहब टाइम देने के लिए। तो नाज़रीन, ये थे मोहम्मद यासीन भट्ट, सोशल एक्टिविस्ट और काफ़ी तेज़-तरार नौजवान हैं, और जब भी कहीं मीडिया के सामने आकर आते हैं तो बहुत तेज़-तरार बोलते हैं।